बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है. Okay, so till now we have seen about the oxidation number. Okay, हमने किसके बारे में अभी अब तक पढ़ा बताओ बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में. तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू प्राइमरी वैलेंसी. यस और नो? और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आजकल का नहीं आ रहा है. बताओ आपको कब से आ रहा है ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना? बताओ. 11 से आ रहा है. यस 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 यस. अब एक बात ये बताओ, इसका मुझे एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दे देना. बताओ, इसमें मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए. उसमें मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, प्लीज बता दो. तो कोई तो बता दो. +6. प्लस, जिसको नहीं आता उसको क्या करना है? इसको एक्स ले लो. सब आपको नहीं पता, इसको एक्स ले लो. प्लस 6 Cn -1 है तो -1 इज इक्वल टू -2 आएगा. देखो ऊपर -2 है तो x -6 इज इक्वल टू -2. सो माइनस कितना हो गया ये? x इज इक्वल टू कितना हो गया? +4. आई बात समझ में आपको? अगर यहाँ पे मैं -3 रखूं तब कितना आंसर आएगा बताओ? Fe+3. +3. अगर यहाँ पे -4 रखूं तो Fe+2. +2. सो ये सभी चीजें आपको देखनी होती है. अब हम एक चीज ये देखने वाले हैं. चलो कोई मैसेज कर रहा है 4 4 4. या वेरी गुड. नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं. एक होते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं होमोलैप्टिक एंड एक होते हैं हेटेरोलैप्टिक. कॉम्प्लेक्सेस. यस और नो? Yes, sir. है ना? कौन होते हैं? एक कौन होते हैं बताओ? होमोलैप्टिक होते हैं. और दूसरे कौन से होते हैं? एक होते हैं होमोलैप्टिक और दूसरे कौन होते हैं बताओ? Heterolaptic. हेटेरोलैप्टिक. तो होमोलैप्टिक किसको बोलते हैं पता है? जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट. सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड जो प्रेजेंट होते हैं, तब उनको हम लोग क्या बोलने वाले बताओ? CONH3+3 है सपोज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही टाइप के लिगेंड है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों अच्छे से? इसको हम लोग बोलते हैं होमोलैप्टिक. बट इफ योर कोऑर्डिनेट स्फीयर कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं जब उनमें, तब उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो CONH3 4 टाइम्स Cl2 एंड Cl, तब हम बोलना चाहेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इट्स अ हेटेरोलैप्टिक. अरे भाई हेटेरोलैप्टिक क्यों हुआ वो तो बताओ. हेटेरोलैप्टिक क्यों हुआ? 2 ligands है. यस, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप्स के लिगेंड है. कई बार अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूं, क्रोमियम अमोनिया थ्राइस H2O थ्राइस +3. चलो, तो इसका मतलब क्या होगा? और आप सोच के बताओ. और यहाँ पे +3 है तो इसका मतलब ये हेटेरोलैप्टिक हुआ कि होमोलैप्टिक हुआ? बताओ, अच्छे से बताओ. Heterolaptic. हेटेरोलैप्टिक Laptic. है या ना? बताओ यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है तो बोलो. ओके डन. Yes, sir. आगे बढ़ू थोड़ा. Yes. हाँ सर. ओके, अब मैं आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करना सिखाता हूं. अगर यहाँ पे ऐसा है CO PTN ट्वाइस +3, तब अब इसका मतलब क्या निकालोगे? चलो, PTN लिखा है, इट्स अ प्रोपिलीन ट्राइअमाइन. तो आपको पहले PTN के बारे में सोचना है कि है क्या. अब बच्चों को कॉम्प्लेक्स में ही दिक्कत होती है. अब देखो, इसके अंदर हम पूरे का पूरा हमने जितना भी पढ़ा है ना उसका निचोड़ लगा देते हैं. अगर ये +3 को कंपेंसेट करने के लिए मैं यहाँ पे लगता हूँ Cl3,
अब अगर आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तब आप ऐसे लिखोगे CO। अब आपको ये पता होना चाहिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोबाल्ट है और PTN का मतलब क्या होता है, प्रोपिलीन ट्राइअमाइन। ये ट्राइडेंटेट है, PTN। ये जो है वो ट्राइडेंटेट है, इसका क्या मतलब होता होगा, आप सोचो। ट्राइडेंटेट का मतलब क्या होता होगा? कि वो 1 तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो बाइट को दे देगा। 2 3 1। इसकी डेंटिसिटी, डेंटेट होना, डेंटिसिटी इसकी कितनी होती है? 3 होती है। समझे बात? हाँ सर। और इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट, ये मेरी हो गई कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, लास्ट में Cl3। ओके डन। सर इसमें मजा नहीं आया, अच्छे से बोलो, बताओ कैसे होता है ये। सुनो, ये कोबाल्ट है। पहले आपको क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल है तो आप ऑक्टाहेड्रल तो ड्रॉ कर ही दो। 1 2 3 4 5 6। अब प्रोपिलीन ट्राइअमाइन का मतलब होता है एक कार्बन, उसके साथ NH2 जुड़ा हुआ होता है, दूसरा कार्बन NH2 और तीसरा NH2। ये CH2 CH CH2 है ना? हाँ अब सब जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, NH2 NH2 और NH2, ये मेरा एक हो जाएगा प्रोपिलीन ट्राइअमाइन। अब समझना, ये मेरा एक प्रोपिलीन ट्राइअमाइन हो जाएगा। यहां से CH2, फिर ये CH के साथ ये जुड़ा है, और फिर ये CH2 के साथ ये जुड़ा है। आई बात समझ में? और फिर यहाँ हाँ पे सर। एक PTN हुआ। क्या ना, समझ में आ रही है बात बच्ची? यस सर। NH2 पूरा समझने वाला मस्त चैप्टर ही है। NH2 शेटा, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? शेटा, अक्षर, दिस वन। तो अगर ये पूरा है फिर इसके ऊपर ब्रैकेट करो, ये दोनों एक ही चीज है। इतना लंबा ना खींचना पड़े इसलिए मैंने साइड में शॉर्टकट में दिखा दिया था। और इस ब्रैकेट के बाद आप क्या लिखोगे? इस ब्रैकेट के बाद आपको क्या लिखना होगा बताओ? Cl3। Cl3। इस ब्रैकेट के बाद आप Cl3 लिख देना। ओके, तो ये दोनों सेम ही है। अब कोई पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, बताओ। 6। आई ना बात समझ में आपको? है ना? यस सर। ओके ओके। सो ये सभी चीजें होती है। किस तरह से ड्रॉ करना है आपको समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत बातें कि अभी तक नहीं आ रही है? आ जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आ सब रही आ है जाएगी। सर थोड़ी। सोच रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट है, उतना नहीं है। अगर एक बार आपने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया फिर इट्स सो वेरी इजी। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो अहेड।